तो आज हम पुनः अपनी भगवत गीता की जो सीरीज है उसको स्टार्ट करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। तो यहाँ से हम पढ़ रहे थे कल। हरे कृष्णा। अब जिस जिसको पढ़ना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। सुंदर प्रणाम प्रभु जी, आप पढ़ सकते हैं पहला पैराग्राफ। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बहुत आनंद आया और बड़ी खुशी हुई कि आप हमारे गुरु भाई हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा जी। थैंक यू। थैंक यू। वास्तव में वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु अपने मन तथा बुद्धि बुद्धि से कर्म करते हैं। अतएव यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मगन रहे तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहेंगी। इंद्रियों के कार्यक्रम से कम बाहर से तो वे ही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार मन तथा बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखा जाए। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवधाम को जाता है। यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रियां स्वतः उनकी सेवा में लग जाती है। ये कला है और यही भगवत गीता का रहस्य भी है कि कृष्ण के विचार में पूरी तरह मगन रहा जाए। आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया है, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया। यदि मनुष्य को 50 वर्ष आगे जीना है तो उसे चाहिए कि इस थोड़े समय को भगवान का स्मरण करने के अभ्यास में लगाएं। यह अभ्यास भक्ति योग है। श्रीमद् भागवतम 7.5.23 श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सांख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 विधियां हैं जिसमें स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से भगवत गीता का श्रवण करना सबसे सुगम है। तब व्यक्ति भगवत चिंतन की ओर मुड़ेगा। इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। भगवान आगे भी कहते हैं, अभ्यास योग युक्ते न चेतसा न अन्यगामिना परम पुरुष दिव्य याति पार्थ अनुचिंत्यत। हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरे स्मरण में व्यक्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझे अवश्य प्राप्त होता है। भगवत गीता 8.8। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे तो हरे कृष्ण। आज हम थोड़ा इसमें चेंज कर रहे हैं अपनी रीडिंग में। हम स्टार्टिंग में जो भी भक्तगण पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लें एक बार, फिर हम इसको लास्ट में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आगे राघव कृष्ण प्रभु जी आप पढ़िए यहाँ से। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यह कोई कठिन पद्धति नहीं है, लेकिन इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। तद विज्ञानार्थ स गुरुमेवा विगच्छेत। मनुष्य को चाहिए कि जो पहले से अभ्यास कर रहा हो उसके पास जाए। मन सदैव इधर उधर भटकता रहता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर या उनके नामोच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करे। मन स्वभावतः चंचल है, इधर उधर जाता रहता है, लेकिन यह कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता है। इस प्रकार मनुष्य को परमम पुरुषम अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए और उनको प्राप्त करना चाहिए। चरम अनुभूति या चरम उपलब्धि के साधन भगवत गीता में बताए गए हैं और इस ज्ञान के द्वार सबके लिए खुले हैं। किसी के लिए रोक टोक नहीं है। सभी श्रेणी के लोग भगवान कृष्ण का चिंतन करके उनके पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका श्रवण तथा चिंतन हर एक के लिए संभव है। भगवान आगे भी कहते हैं, भगवत गीता 9.32-33, माम ही पार्थ व्यापाश्रित्य ए अपि स्युः पापयोनिनः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम किम पुण्य ब्रह्मणां पुण्या भक्ता राजस्य दाता अनित्यम अनित्यम सुखम लोकमिम
प्राप्य भजस्व माम। इस तरह भगवान कहते हैं कि वैश्य, पतिता स्त्री या श्रमिक अथवा अधम योनि को प्राप्त मनुष्य भी परम को पा सकता है। उसे आध्यात्मिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह बात यह है कि जो कोई भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार करता है और परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्व, सर्वोच्च लक्ष्य या चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, वह आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच सकता है। यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं का अस्थायी हल पाता है। यही पूरी भगवत गीता का सार है। प्रभु हरे जी कृष्ण। कंटिन्यू करूं? हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। आगे हरे कृष्ण। जो पढ़ना चाहता है प्लीज हैंड रेस कीजिए। हाँ जी, नंदनी माता जी। नंदनी माता जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पांचांग प्रणाम। दंडवत पढ़िए कहाँ पे प्रभु जी? यहाँ से सारांश। अरे, सारांश यह है कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है। उस इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्र में पुण्य या पठेते प्रियंता पुमान। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंतनों से मुक्त हो जाता है। भय शोका दिव्य जितना वह जीवन में सारी भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। गीता महोत्सव में 9 पॉइंट में कहा है। एक अन्य लाभ भी होता है। गीता ध्यान शीलस्य प्राणम यम परस्य च नव शांति ही पापानि पूर्व जन्म कृंति च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठ तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्ण दुष्कर्म के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गीता महोत्सव में 2 में भागवत गीता के अंतिम अंश 70.66 के जोर देकर कहते हैं, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेके शरण व्रज अहे त्वं सर्वा पापो भयो मोक्षयिष्यामि मा शुवा। सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायी भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। माल मालिन मलिने मोचना पुचा सॉरी मलिने मोचना पुषा जल स्नान दिने दिने सकृति तमामृत स्नाना संसार मल नाशमना। मनुष्य जल में स्नान करने नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा में जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भाव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए ही मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण, थैंक यू गीता माता जी। भाव। हरे कृष्ण। हाँ जी, तो यहाँ से एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करते हैं कि जो हमने आज पढ़ा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि मन और बुद्धि में भगवान के विचार को कैसे लीन रखना है। कि कार्य करते हुए, जैसे कि कल बताया, युद्ध माम अनुस्मर युद्ध जय। भगवान कह रहे हैं कि मेरा स्मरण करो फिर युद्ध करो। तो ये भगवत गीता ये विज्ञान को हमें सिखाती है और इसमें तल्लीन रहने से, भगवान के विचार में तल्लीन रहने से हमें भगवत धाम निश्चित ही प्राप्त होगा। तो वही भगवान के विचार में तल्लीन रहने को ही कृष्णा कॉन्शियसनेस कहा जाता है। वो है कृष्ण भावना। तो ये भगवत गीता में जो अपने विचार को कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित रखता है वह ही भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। फिर यहाँ पर बताया गया है कि हम
कैसी कैसी विधियों को पालन करके श्रीमद् भगवत गीता की ये दिव्य विचार को अपने मन में कैसे उतार सकते हैं। तो भागवतम में इसका उदाहरण जो प्रहलाद महाराज जी दे रहे हैं कि 9 प्रकार की नवधा भक्ति नवविधा, यानी 9 प्रकार की जो विधि है भक्ति की, उसका पालन करके हम भगवान के विचारों को, भगवान कृष्ण के विचारों को अपने मन में रख सकते हैं। तो ये बहुत ही डिटेल वाला कॉन्सेप्ट है कि इस पे तो पूरा एक लेक्चर हो सकता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये 9 प्रकार की जो भक्तियां हैं, श्रवणम यानी सुनना, जो आप कर ही रहे हैं, तो ये सारे जो चल रहा है ये सारा श्रवण का, और कीर्तन यानी भगवान की लीलाओं का गान करना, किसकी, विष्णु की, विष्णु तत्व का, और भगवान का स्मरण करना, भगवान के विचारे में, भगवान के बारे में विचार करना कि भगवान की लीलाएं अगर हमने श्रवण की तो उसका अगर हम किसी दूसरे को बताएंगे फिर उसका हमें स्मरण होगा। भौतिक संसार में भी हम यही 3 चीजों को कर रहे हैं। अगर हम किसी की कोई बात को श्रवण करते हैं फिर उसका दोबारा से हम कंटेम्पलेशन करते हैं, कीर्तन करते हैं, दूसरे को सुनाते हैं कि ये ऐसे हो गया, आज की ताजा खबर ये है। जैसे हमने कोई ब्रेकिंग न्यूज सुनी सुबह, तो हम उसको बताएंगे अपने घर वालों को, उसका कीर्तन करेंगे, फिर उसका स्मरण करेंगे कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, नेगेटिव तो नहीं है कुछ, पॉजिटिव तो नहीं है। तो ये सारी चीजें हम संसार में कर ही रहे हैं, पर भगवत गीता हमें सिखाती है ये सारी चीजें भगवान के लिए कैसे करनी है, भगवान की लीलाओं का श्रवण कैसे करना है, भगवत गीता का श्रवण कैसे करना है, फिर उसका कीर्तन यानी दूसरों को सुनाना, अपने फ्रेंड्स को सुनाना, अपने घर वालों को सुनाना कि आज हमने लेक्चर में ये सुना। स्मरणम यानी स्मरण करना, उनके बारे में सोचना, विचार करना, और भगवान की पाद सेवनम भक्ति। फिर है अर्चनम यानी अर्च विग्रह की अर्चा करना। फिर है वंदनम, भगवान को वंदना करनी। फिर दास्य भाव से भगवान की सेवा करनी। और लास्ट में आते हैं साख्यम, साख्य भाव से। 2 प्रकार के भाव आ गए, दास्य साख्य। और लास्ट में है आत्मनिवेदनम, यानी पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो जाना। तो जब हम ये प्रकार की 9 प्रकार की भक्तियां करेंगे, तो जब हम शरीर को छोड़ेंगे तो हमें परमेश्वर की संगति निश्चित ही प्राप्त होगी। तो कैसे करनी है, अपने मन को हमेशा भगवान के स्मरण में व्यस्त रखे। ये नहीं कि संसार में हमारा मन बिजी है, कभी किसी से बात कर रहे हैं, कभी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, ये नहीं पता चल रहा घंटों घंटों फोन में ही बीत गए, ना माला हुई आज की, ना श्रवणम हुआ, ना कीर्तनम हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पर जैसे हम संसार में अपने मन को निरंतर व्यस्त रखते हैं कि कौन सा बिजनेस करें, किससे ज्यादा पैसे आएंगे, ये होता ही है ज्यादातर मेल्स को चिंता। स्त्रियों को ये होती है कि कैसे हम अपने घर को अच्छे से बनाए, क्या बनाने, कौन सी सब्जी बनाने की चिंता, उसमें व्यस्त रहता है उनका मन। पर भगवान कह रहे हैं कि मेरे में अपना अगर मन व्यस्त रखोगे, कैसे, ये 9 प्रकार की भक्ति करके, तो फिर आपका जो मन है ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगा। कैसे, कि जब हम, भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, ऋषिक यानी इंद्रिय और एश यानी स्वामी। तो जो इंद्रिय के स्वामी हैं उनकी सेवा में अगर हम इंद्रियों को लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो मन है वो कंट्रोल में आ जाता है, उसको अलग से कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती हमें। तो ये सारी जो ध्वनियां हैं, इसके बाद प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मन चंचल है, मन तो फिर भी इधर उधर होता रहता है, पर जो कृष्ण की ध्वनि है यानी हरे कृष्ण महामंत्र, उससे हम इसको स्थिर कर सकते हैं। कैसे, भगवान के नाम को सुन के अगर हम बोल रहे हैं, जब कर रहे हैं, तो उसको सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ध्वनि है ये भौतिक नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम संसार में पानी पानी कहेंगे तो हमें पानी नहीं मिलेगा, पर अगर अगर हम कृष्ण कृष्ण का नाम पुकारेंगे तो हमें निश्चित ही कृष्ण मिल जाएंगे। तो ये जो नाम है, भगवान का नाम भगवान से अलग नहीं है। क्या है, अभिन्नत्वम नाम नामिनो, भगवान का नाम भगवान से एक है। तो ये
इसकी महानता है भगवान के नाम की। ये भगवान की नाम की जो ध्वनि है, इसमें इससे हमारा मन जो है स्थिर हो सकता है। ये हमें दिव्य लोक का चिंतन कराने वाला है। फिर उसके बाद बता रहे हैं कि कौन कौन भगवान के नाम लेने का अधिकारी है। कोई रोक टोक करते हैं कि स्त्रियां नहीं ले सकती, शूद्र नहीं ले सकते, वैश्य नहीं ले सकते। तो पर भगवत गीता में भगवान ये सारे बंधनों से ऊपर करके कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि वैश्य, पतित स्त्रियां, श्रमिक अथवा अधमयोनि को प्राप्त मनुष्य भी ईश्वर को पा सकता है। कैसे? 9 प्रकार की भक्ति करके। जैसे शबरी ने भगवान राम को पाया, वो कोई उच्च कुल से थोड़ी थी, वो तो छोटे श्रमिक वर्ग से थी। तो उनके गुरु महाराज की कृपा से उन्होंने भगवान राम की प्राप्ति कर ली। ये उनकी महानता है। और भी कई ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं रामायण में, महाभारत में, कृष्ण लीला में, कि जिन्होंने जाति के बंधन से ऊपर उठ के, सबसे अच्छा उदाहरण तो गोपियां हैं, जो कि स्त्री योनि में होकर भी भगवान से सबसे उच्च कोटि का प्रेम कर पाई, माधुर्य भाव में भगवान की सेवा कर पाई। तो अगर हम उनको कहें कि वो ईश्वर को नहीं पा सकती, तो ये सरासर गलत हो जाता है। तो ईश्वर को कोई भी पा सकता है, बस उसमें भाव होना चाहिए, भक्ति। तो इसमें बताया गया है कि ये जो सिद्धांत को ग्रहण करेंगे हम, तो निश्चित ही भगवान की प्राप्ति होगी और आध्यात्मिक आकाश में हम पहुंचने में हम हेल्पफुल होगा हमें। भगवान की जो भक्ति है, भगवान के प्रति हम चिंतन करेंगे। तो यहाँ से जो है, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयता पुमान, यानी गीता शास्त्र इतना पुण्यवान है, जो इसको पढ़ता है। तो यहाँ पर ये जो सारी चीजें हैं, इसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो हमारा कल्याण निश्चित है। भगवान हमें निश्चित ही इस संसार से मुक्त कर लेंगे। क्योंकि हमारा गोल क्या है इस संसार में आने का? जॉब करना गोल नहीं है। पर जॉब करने के बाद हमें एक दूसरा गोल मिल जाता है कि शादी करो, अपना घर बसाओ। फिर उसके बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी जिम्मेवारी पड़ जाती है। पर ये सारा संसार तो ऐसे चलता रहता है। पर हमारा असली कारण जो है, जब बालक शिशु माँ के गर्भ में होता है, तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हम आई विल डू योर वर्शिप। मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ, हे कृष्ण, आई विल डू योर वर्शिप। मैं आपकी 24 घंटे आपकी आराधना करूंगा। तो कुछ, अगर हम 24 घंटे नहीं कर रहे, तो कुछ मिनट तो भगवान के लिए निकाल सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए कुछ मिनट तो निकाल सकते हैं अपना, भगवान के जो दिए हुए शास्त्र हैं उनका अध्ययन करने में, भगवान के द्वारा दिए गए जो आचार्य हैं उनके मुखारविंद से उनके लेक्चर्स को श्रवण करने में कुछ समय तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो गीता महात्म्य है, शंकराचार्य द्वारा दिया गया, उसकी शुरुआत हो जाती है। तो इससे गीता महात्म्य का पहला श्लोक है, गीता ध्यानम शीलस्य प्राणाय याम परयस्य च नवसन्ति ही पापानि पूर्व जन्मानि कृतिश्च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है, तो भगवान की कृपा से उसे उसके सारे पूर्व दुष्कर्म तथा के फलों का और उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये गीता महात्म्य है। गीता महात्म्य 2 में ये वर्णन आता है कि क्या बेनिफिट है गीता को पढ़ने का, गीता को सुनने का। पहली बात तो आ गई, 2 वर्ड्स इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निष्ठा और गंभीरता। ये नहीं कि क्लास चल रही है, हमारा फोन कहीं पड़ रहा है, हम कोई काम कर रहे हैं उसमें बिजी हैं। ये आपकी गंभीरता यानी सीरियसनेस को दर्शाता है। ये नहीं कि गंभीर भक्त बन जाना है, हमें पूरे ऐसे शांति से बैठ जाना है, कुछ बोलना नहीं है, तो करके गंभीर बन गए, सीरियस हो गए। और निष्ठा यानी हमें विश्वास होना चाहिए कि भगवत गीता हमें निश्चित ही हमारे दुष्कर्मों को
विनाश करने वाली है। तो फिर उसके बाद जो गीता महात्म्य आ जाता है, सर्वधर्माण, उसमें उसके बाद ये श्लोक कोट कर रहे हैं यहाँ पर, भगवत गीता 18.66। ये भगवत गीता का जो ये श्लोक है, ये इसको कहा जाता है चरम श्लोक, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक है ये, कि जो भगवान कहना चाह रहे हैं, सर्वधर्माण परित्यज्य, यानी सारे धर्मों का त्याग कर दो, मामेकम शरणम व्रज, किसकी शरण में आओ, मेरी शरण में। भगवान कह रहे हैं ऐसा, भगवान कृष्ण कह रहे हैं मेरी शरण में आओ। अहम त्वम सर्व पापे भ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। मोक्षे शामी, तुम्हें तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा, यानी अपने धाम में ले जाऊंगा। माँ शुचा, डरो मत, अर्जुन को कह रहे हैं ऐसा भगवान। तो सारे ये उसी का वर्णन है पूरा। तो इसमें भगवान का, आप कह सकते हैं कि शरण में आना भक्त का उत्तरदायित्व है। फिर उसके बाद भगवान अपने ऊपर सारी चीजें ले लेते हैं। तो भगवान, भक्तों को क्या करना है, इतना काम करना है कि भगवान की शरण में अपने आप को समर्पित कर देना है। ये भक्तों की ड्यूटी है। फिर उसके बाद जो काम है वो भगवान का है। यहाँ पर भगवान कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं भक्तों के लिए, जैसे कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, कि तुम्हें क्या करना है और मुझे क्या करना है। ऊपर वाली लाइन जो है, ये भक्तों को साइन करनी है। क्या करना है, सर्वधर्माण परित्यज्य, सारे धर्मों, यानी संसारिक भौतिक जो सारे धर्म है उसका परित्याग करना है, भगवान की शरण में जाना है। सारे धर्म को त्याग करके कहाँ जाना है, भगवान की शरण में। फिर भगवान यहाँ साइन करेंगे आगे कि अहम त्वम सर्व पापे भी, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें अपने धाम ले जाऊंगा, मोक्ष प्रदान करूंगा, तुम डरो मत। तो यहाँ पर हम विश्राम करेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, जैसा कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम बिना गुरु के हम कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे, हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हाँ जी। तो प्रभु जी, जैसा कि मैं एक डिवोटी फैमिली से हूँ और अभी मतलब मेरे पास कोई भी अच्छा गुरु नहीं है, तो इस केस में मुझे क्या करना चाहिए? वो नहीं है, शिक्षा गुरु नहीं है आपके पास। हाँ प्रभु जी। तो आप जो आचार्य हैं, जो मतलब आजकल तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है कि आपको संग लेने के लिए कहीं दूर देश में नहीं जाना पड़ेगा, वृंदावन नहीं जाना की जरूरत। आप अपने जो यंत्र है, मोबाइल फोन, उसको यूज करके ही आप संग ले सकते हैं। और प्रभुपाद जी द्वारा दी गई पुस्तकें हैं, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। और अगर कोई परेशानी आती है फिर भी, तो आप कुछ सीनियर डिवोटीज हैं उनके साथ फोन के द्वारा संपर्क कर सकते हैं, कॉलिंग, कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं अपनी परेशानी को। जी प्रभु जी। हाँ जी। तो ये बहुत सारे माध्यम है, आजकल तो बहुत इजी हो गया है काउंसलिंग और ये सारी चीजें। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आपके जो निकटतम मंदिर है जिससे आप जुड़े हुए हैं, वहाँ के जो कुछ सीनियर ब्रह्मचारीज हैं या सीनियर डिवोटीज, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं इस चीज के लिए, कि आपको वो पर्सनली, अगर आपको को चाहिए कि आप पर्सनली फेस टू फेस उनसे बात कर सकते हैं, तो आप उनकी भी सजेशंस ले सकते ठीक है। हैं। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हम भगवत गीता पढ़ते हैं पर हमको संस्कृत नहीं आती, अगर श्लोका नहीं पढ़ते तो क्या कोई पाप पड़ेगा हमको? जरूरी नहीं है, मेन है उसका भाव को समझना। और आप कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि कोशिश कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने तो बहुत इजी कर दिया। हम्म। हिंदी अगर आपको आती है तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ सकते हैं प्रभुपाद द्वारा दिए गए। तो उसमें जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग है उसमें कॉम्प्लिकेशंस जो है खत्म हो सकती हैं। तो अगर हम्म। आपकी एज ज्यादा नहीं है तो आप संस्कृत का जो है कुछ क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर नहीं हो रहा तो कोई जरूरी नहीं है, मेन है भगवान के जो द्वारा दिए गई भगवत गीता, उसके भावना को समझना, उसमें भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, तात्पर्य को समझना, और भक्त क्या कह रहे हैं उसमें, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, ये समझना, ये इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम तो सोच रहे हैं।
हरे कृष्णा। तो आप सभी से ये निवेदन है कि आज 3 से 5 पॉइंट आप शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, जिससे आपको क्या आज का क्या रियलाइजेशन हुई भगवत गीता को सुनकर, वो आप लिख सकते हैं और थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाएगी आपकी। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ पर ही विश्राम करते हैं आज। वाञ्छाकल्पतरुर्भैश्च कृपा सिंधु भय बचे पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। भगवतवाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे हरे। राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।